everyone, this is me, Manish, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, in this video, I am going back 5 years ago when I was searching for my articleship actually. और मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही थी. डीप डाउन आई वांटेड बिग फोर बट समहाउ इतना जल्दी नहीं मिलता है बिग फोर, तो मैं इधर उधर इंटरव्यूज़ दे रही थी. And like my resume got shortlisted at one of the good CA firm, SS Kothari, जो एक्चुअली नॉर्थ साइड में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. आई थिंक दिल्ली में पीपल नो अबाउट इट. इट्स वेरी गुड फर्म एक्चुअली. और मेरा वहाँ पे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था एंड आई हैड दिस फिजिकल इंटरव्यू देयर. उससे पहले मैंने और इंटरव्यूज़ दिए थे. लाइक आई गेव वन फिजिकल इंटरव्यू एट SVC एंड मैंने और वर्चुअल इंटरव्यूज़ भी बहुत सी जगह दिए थे एंड हर जगह मेरा हो गया था सिलेक्शन. सो आई वॉज अ बिट वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है मेरा हो ही जाएगा. सो आज लाइक ठीक है एसएस कोठारी में भी चले जाते हैं, मेरा हो जाएगा. बट डीप डाउन आई डोंट वांटेड टू जॉइन दैट फॉर्म वेरी ऑनेस्टली. अगर फिर मेरा हो जाता शायद मैं ज्वाइन ना करती. बट मेरा उधर हुआ ही नहीं सिलेक्शन. लाइक ओके, आई विल टेल यू व्हाट हैपन. सो मैं बेसिकली गई उधर एंड दे फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे एसएस कोठारी के अंदर एंड एवरी वन वॉज ड्रेस्ड सो फॉर्मली. आई वॉज ऑल्सो ड्रेस्ड फॉर्मली ओनली. और बहुत ज़्यादा सिंसियर लोग मुझे दिख रहे थे उधर, बहुत इंटेलिजेंट लोग. आई थिंक इवन फ्यू रैंकर्स वर देयर एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन. और वो इंटरनल ऑडिट का इंटरव्यू था. दे वर हायरिंग फॉर इंटरनल ऑडिट डोमेन. तो मेरा जब कॉल आया आई वेंट फॉर द फर्स्ट राउंड एंड they told me like they took my interview and they asked few questions जिसके मैंने कुछ ज़्यादा ढंग का रिप्लाई नहीं दिया. बेसिकली तब मुझे इंटरनल ऑडिट का इतना आइडिया नहीं था. जब मेरा EY का इंटरव्यू हुआ था उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया था इंटरनल ऑडिट में. बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग मच नॉलेज अबाउट इंटरनल ऑडिट. तो मैंने जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे आई वॉज नॉट एबल टू आंसर देम. लाइक वो RACM वगैरह पूछ रहे थे, इंटरनल ऑडिट की चीज़ें पूछ रहे थे विच क्लियरली आई वॉज नॉट एबल टू आंसर. और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस इंटरव्यू में. बट उन्होंने मतलब एंड करा अच्छे नोट पे. तो आई थॉट कि ठीक है मेरा तो हो ही गया होगा इंटरव्यू का सिलेक्शन इधर, जो कि नहीं हुआ था. एंड बट तब तक मुझे नहीं पता चला. तो आई वाज लाइक ठीक है मेरा तो इंटरव्यू का सिलेक्शन इधर हो गया होगा. ऐसे कर करके मैं बाहर आ गई. एंड देयर आई मेड वन फ्रेंड एक्चुअली. हम लोग जब वेट कर रहे थे तो देयर ओनली आई मेट वन पर्सन एंड शी इज़ लाइक वी एक्सचेंज आवर नंबर्स एंड ऑल. एंड देन जब सब अपना इंटरव्यू देके घर चले गए. तो फिर आफ्टर 2-3 days आई टेक्सटेड हर. हाँ, मुझे कुछ कम्युनिकेशन नहीं आया दैट आई गॉट रिजेक्टेड, आई गॉट सिलेक्टेड, नथिंग, नो कम्युनिकेशन. सो आई थिंक आफ्टर 3-4 days आई मैसेज्ड हर. मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू हो गया एंड मैं सेलेक्ट हो गई. आई डोंट नो वाई आई हैड दिस फीलिंग कि ठीक है मैं तो वहाँ पे सिलेक्ट हो ही गई होंगी. बट मेरे को फिर मैंने फिर उसको 4-5 दिन बाद अपनी उस फ्रेंड को मैसेज करा. लाइक कि मैं एसएस कोठारी में हमने इंटरव्यू दिया था, डिड यू हियर बैक फ्रॉम देम, लाइक समथिंग हैपनिंग, आई डोंट नो व्हेन दे गाइस विल गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट. ये कर करके मैंने लिख दिया मैसेज कि यार पता नहीं लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, रिजल्ट कब बताएंगे, पता ऐसे 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 कर दिया. शी वाज लाइक आई गॉट सिलेक्टेड देयर. I was like, what? Like, yeah, after a day only we received the mail and I got the mail that you have been selected and मेरा joining वाइनिंग का सब ऐसे 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 है. मैंने कहा मुझे तो कोई ऐसा मेल नहीं आया. She's like, you reach out to HR, मे बी कुछ प्रॉब्लम इशू चल रहा हो, पता नहीं, बट मेरा तो सिलेक्शन हुआ है उधर. तो आई गॉट टू न्यू ओके मे बी आई एम नॉट द चूजन वन, आई एम नॉट लकी. मेरा इंटरव्यू वहाँ पे हुआ अच्छा बट आई डिड नॉट गॉट सिलेक्टेड एंड आई वॉज सो पिस्ड ऑफ. एंड दैट गर्ल, उसको अटेम्प्ट भी लगा होता एक, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया. दैट देन ऑल्सो आई वॉज लाइक आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड एंड शी गॉट सिलेक्टेड देयर. तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ. एंड देन आई नो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था और नॉलेज थोड़ा सा कम लेके गई थी मैं. बट दैट फीलिंग वॉज वेरी बैड. उसके अलावा मेरे रिजेक्शंस हुए. अब तो मेरे को रिजेक्शंस से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. मुझे आदत हो गई है रिजेक्शंस की. बट दैट वाज माय फर्स्ट रिजेक्शन. एंड उससे पहले मैं जितने इंटरव्यूज़ हुए थे दैट वर वेंट वेरी स्मूथ. आई गॉट सिलेक्टेड. मेरा CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था. तो दैट वाज आई थिंक फर्स्ट टाइम आई faced failure, not failure, basically I faced rejection for the first time in my life, in like my career path.
एंड आई वॉज सो अपसेट. मैं सोच रही हूँ कि HR को कॉल करूँ, फिर मैं सोच रही हूँ मैं कैसी लगूंगी कॉल करते हुए, ये फलान ढिमकाना. बट देन ऑल्सो आई कॉल द HR, वाज लाइक कि मेरा मनीषा है, ऐसे कैंडिडेचर है, ये फलान ढिमकाना, मैंने ऐसे करके इंटरव्यू दिया था, आई डिड नॉट हेयर बैक फ्रॉम यू ऑल. So they were like, Manisha, we are very sorry, your resume did not got short, not resume, like our interviewer did not give a positive feedback on your interview, so we have moved on with other candidates. So Nimkana was like, okay, fine, leave. So that was like वेरी सैड फॉर मी. मुझे लगा कि यार, और जब मेरे EY में बात चल रही थी ना, सो EY में मेरा इंटरनल ऑडिट था, एंड लाइक मैं इंटरनल ऑडिट का इंटरव्यू ऑलरेडी देख के आई हूँ, एंड आई मिस्ड अप दैट इंटरव्यू. मैंने कुछ भी आंसर नहीं करा, मुझे कुछ नहीं पता था. तो मैंने वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे नोट डाउन करके उन पे सर्च करा और गूगल करके आंसर्स देखने लग गई. एंड व्हेन यू सी दोज आंसर्स ना, तो आपको इंटरलेटेड भी आंसर्स मिल जाते थे. तो आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर इंटरनल ऑडिट इंटरव्यू एट EY के लिए. बट और तब तक मैंने प्रिपेयर नहीं करा था सिस्कोटारी के लिए, सो मेरा वहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ था. एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज वन थिंग, दैट रिजेक्शन और फेलियर्स, दे आर द पार्ट ऑफ द लाइफ. यू कैन नॉट अवॉइड देम, you cannot, like, it's not possible for even a single person on this planet that they go very smoothly without caring much about other thing. Like वो हर जगह सक्सीड हो रहे हैं, हर जगह सक्सेस पा रहे हैं, उनको कभी फेलियर नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता. इफ यू आर सीइंग एनी पर्सन लाइक दिस, दैट मीन्स दे आर ओनली शोइंग देयर सक्सेसेस एंड दे आर हाइडिंग देयर फेलियर्स. हर बंदा फेल होता है लाइफ में, हर बंदा किसी ना किसी पॉइंट पे उसको रिजेक्शन मिलता है, उसको फेलियर फेस करना पड़ता है. बट हाउ यू आर फेसिंग इट, दैट वॉट मैटर्स. आप उसको पॉजिटिवली लो, take positive feedbacks from there, work on yourself, see what went wrong, and move ahead. I don't know, I'm not able to frame the sentence. Okay, so yeah, that's what I'm saying कि हर बंदा, यार मैं भी बहुत जगह फेल हुई हूँ, मेरा भी बहुत जगह सेटबैक हुआ है, अभी भी बहुत कुछ होता है लाइफ में. बट इट्स नॉट अबाउट कि यू टेक दैट टू योर हार्ट, या फिर आपको देख किसी दूसरे को देख के लगे यार शिट, हर लाइफ इज़ सो गुड और हिज लाइफ इज़ सो गुड, उसको तो कितना स्मूथली सब चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, ही इज़ सो इंटेलिजेंट. कुछ स्मूथली नहीं हो रहा है किसी के साथ. एवरी वन इज़ फेसिंग different sort of struggles in their life. The only thing is they are not showing it to the world. They are just keeping the failures with themselves. ऐसा नहीं कि आपको दिखाना है नहीं दिखाना, that's up to you. But trust me, every person is going through failure. Every person is going through rejection. So if you are getting failed at any point of time, if you are getting rejected, that doesn't mean the end of the world. That means a new opportunity, a new beginning, a new door will open for you. You just need to work on yourself. You just need to create a better version of yourself. You just need that, there's a scope of improvement. You just need to work there. That's all. So yep, with that I just wanted to end this. I just wanted to share this ki okay, I also got rejected. Not only is Skutari, I got rejected at many places. मैंने बहुत सारी जगह पे रिजेक्ट हुई हूँ यार. मैं कैसे कैसे बताऊँ, बहुत सारी जगह पे रिजेक्ट हुई हूँ यार. ठीक है, बट एट द एंड यू विल फाइंड गुड थिंग्स फॉर यू, गुड थिंग्स विल गोइंग टू हैपन फॉर यू. सो ये हाँ, मैं एक्सेंचर में रिजेक्ट हुई थी अभी रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, लाइक कैंपस प्लेसमेंट में एक्सेंचर में आई गॉट रिजेक्टेड, एंड थैंक्स टू मी. Anyways, so yeah, that's all for this video guys. I am going to see you in the video. Till then, bye bye. Ta-da.